नमो राम परब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत। जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवन। जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवन। दरिया सतगुरु भेटिया, जहाँ दिन जन्म सनात। श्रवणा शब्द सुनाय के, मस्तक धरिया। श्रवणा शब्द सुनाय के, मस्तक धरिया। नमो नमो गुरुदेव परम निज भेव बताया। निर्गुण ज्ञान विचार, अंश परम हंस कहवाया। नमो नमो गुरुदेव ज्ञान मोई निर्वेदिया। नमो नमो गुरुदेव तिमिर मन का हर लिया। नमो नमो गुरुदेव समंद से डूबत तार्या। नमो नमो गुरुदेव बाएं गही पार उतार्या। जन सुखिया गुरुदेव जी सिस के तारण हार। भव सागर से तार जो लीजो बाएं पसार। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद वंदन किया ना सत विघ्न अनेक। रामदास की विनती मन का मंचर में। रामदास री विनती भक्त माल जस भेंट। बोलो राम जी महाराज की जय। सभी जय बोलो भाई। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। बोली श्री रामदास जी महाराज की जय। भक्तोर भगवान की जय। श्री भक्तमाल जी महाराज की जय। बोली गौ माता की जय। सब बोलो राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, गट गट व्यापी राम जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम स्नेही संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री भक्तमाल जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। साथ ही सत्संग सभा में मंचस्थ विराजित संत महात्मा विप्रजन आप श्री चरणों में भी बारंबार वंदन।
सत्संग सभा में विराजित आप सभी सत्संगी गुरुमुखी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर रामजी महाराज री असीम कृपा सु, गुरुदेव री मेहर और दया सु, धर्म नगरी, भाव नगरी, प्रेम नगरी, अशोक निवासी समस्त ग्रामवासियों री हार्दिक भावना सु भगवान श्री कृष्ण गौशाला गौ माता रे पावन प्रांगण में बैठ गौ सेवार्थ सप्त दिवसीय भक्तमाल कथा सत्संग श्रवण करने रो आपने सभी लोगों ने सुंदर अवसर मिलियो है। ये आपरी भावना रो परिणाम कि आज प्रथम दिवसीय सत्संग में बहुत सुंदर भक्तमाल जी महाराज री विशाल शोभा यात्रा जुलूस रे साथ भक्तमाल जी महाराज ने विराजित करिया। सजनों, आसोप्री पावन भूमि संत महापुरुषों री साधना स्थली रही। जद भक्तमाल पढ़ा, जद भक्तों रा चरित्र पढ़ा तो ये बात सुन पतो चले है कि आसोप नगरी जो है ये धर्म नगरी है। आसोपरी पावन भूमि माते राम स्नेही संप्रदाय खेड़ापारा आदि आचार्य श्री रामदास जी महाराज दीर्घ काल तक विराज और नौसर नाडी रे तालाब माते भजन कर और रामदास जी महाराज ने आत्म साक्षात्कार आसोपरी पावन भूमि माते दियो। देखो कितनी बड़ी बात है। आसोपरी पावन भूमि माते ही रामदास जी महाराज ने साधन करते करते आत्म साक्षात्कार हुआ। और ये भूमि री विशेषता बढ़ जावे, संध्या रे समय में नवसर नाडी रे तालाब माते रामदास जी महाराज भजन साधना में बैठा हा। संध्यारी समय दे दीप्तिमान एक पुरुषरा दर्शन वे रामदास जी महाराज प्रणाम करे और ऐसा जो महापुरुष वो एक ही बात कहे कि जानजो में रही जो रामदासा, वे महापुरुष और कोई नहीं बल्कि निर्गुण धारारा महान संत सदगुरु कबीर साहब प्रकट वे नौसर नाडी रे तालाब माते रामदास जी महाराज ने दर्शन दिया। ये कारणों ये भूमि पूजनीय है। दादू दयाल जी महाराज रे 52 शिष्यों में मौन दास जी भजनिक जारी भी ये साधना स्थली रही है आसोप नगरी। आसोपरी भूमि माते बहुत समय सु संत महापुरुषों की विशेष कृपा रही है चीरकाल से। और आज भी आप लोगों रो वैसो ही भाव सत्संग रे प्रति, संतों रे प्रति, गौ माता रे प्रति। देखो सजनों, बहुत भाग्यशाली आत्मा वह है मैंने ये 2 वस्तुएं मिले हैं। ये अवसर जो है ये हर कोई व्यक्ति ने नहीं मिले। बहुत भारी पूर्व जन्म रा पुण्य वह है। वह लोगों रे जीवन में ही ये 2 चीज घटित वह है, एक तो सत्संग और एक सेवा। ये हर कोई व्यक्ति नहीं कर सके। हर कोई व्यक्ति तो ही सत्संग में आए बैठ ही नहीं सके। सत्संग में आए बैठने की हिम्मत भी नहीं कर सके। क्यों? अनंत अनंत जन्मों रा पाप कर्म जो है वो जीव रे आडा फिरिया करे, धर्म रे मार्ग माते जब जीव लागे। सत्संग में जाए बैठ नहीं सके, बैठ जावे तो ध्यान सुन नहीं पावे है, सुन ले धारण नहीं कर पावे है। सत्संग में बैठनो, सत्संग श्रवण करनी, सत्संग री बाता ने हृदय में उतारनी, ये पुण्य कर्मी आत्मा व्या करे है वे ही कर सके है। दूसरी बात,
सेवा सेवा हर कोई व्यक्ति नहीं कर सके। सेवा बिरला ही व्यक्ति कर सके हैं। चाहे वो सेवा मात पितारी हो, चाहे वृद्धजनों री हो, चाहे पशु पक्षियों री हो, चाहे संतों री हो, और चाहे जी गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराज है, मेरी सेवा हो। हर कोई व्यक्ति नहीं कर सके। गुरु जन्म रा पुण्य अच्छा वह है, वे ही ये दो कार्य कर सके सबने। तो देखो आप इन सब लोगों रा निश्चित ही पूर्व जन्म रा पुण्य अच्छा है। तो 7 दिन तक सत्संग और संत दर्शन, सत्संग के साथ और भी अनेकों संत महापुरुषों का दर्शन, और साथ ये अवसर भी अपाने मिलियो है गौ माता री सेवा करने रो। तो सजनों, सत्संग और सेवा दोनों ही कार्य में बढ़ चढ़ और हिस्सो लेनो है। सजनों, सत्संग री अनंत महिमा है। महात्मा वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में सत्संग री अनंत महिमा गई है कि ये जो सत्संग है ये कली काल में ई भव सागरों पार उतरने वास्ते एक नोखारे समान है, नावरी समान है। जैसे कोई भी व्यक्ति नदी पार करनी चाहे या समुद्र पार करनी चाहे है, तो नदी और समुद्र पार करने वास्ते भी ने नाव में बैठना पड़े है। नाव में बैठा बिन नदी पार नहीं वे। ऐसे ही सजनों, ये भव सागरों पार उतरने वास्ते और ये कलयुग री समय में सत्संग री समान और कोई साधन है ही नहीं, और उपाय नहीं तिरने की, और सुंदर खाई राम दुहाई। सुंदरदास जी महाराज के मैं राम जी री सौगंध खाई कहूं, मैं राम दुहाई राम जी री सौगंध खाई क्यों। सत्संग रे अलावा और कोई तिरने रो उपाय है ही नहीं। क्यों सजनों, ये कठिन कलयुग री समय है, और कठिन कलयुग री समय में मानव री सोच, मानव री बुद्धि, मानव रा विचार बड़ा क्षीण शीण हो जाए, और ऐसी भयंकर तपतु बचने वास्ते एक ही उपाय, वो है सत्संग। बढ़ती बाजे आवार बहुत ज्यादा, बढ़ती हूं बचने वास्ते तो कूलर करने बैठ जाओ, पर कलयुगरी बढ़ती बाजे है। इरू कहन बचो, इरू बचने वास्ते ये संतों री सत्संग है। जैसे कूलर के पास में बैठते ही, एसी के अंदर बैठते ही एकदम से सुख कैसे महसूस हुए है, ऐसे ही सजनों प्रत्येक प्राणी त्रिताप में जल रियो है। त्रितापरी जो अग्नि लगी है, ये त्रिविध तापरी अग्नि सु बचने वास्ते, ये तप तू बचने वास्ते सत्संग और राम भजन रे अलावा दूसरो कोई उपाय है ही नहीं। बताओ आप कैसे बच पाए जीव ये कलयुग में। क्यों, अभी तो देखा जाओ समय और भी ज्यादा नाजुक आने वाली है। आज देख लो आप, बहुत पुराना लोग बैठा है। आज 20-30 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले कैसी समय, कैसे लोगा में आपस में प्रेम हो, कैसी दया करुणारी भावना ही, कैसे पर उपकार पर हितरी भावना ही। पर जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रही है, वैसे वैसे विकास रा साधन मानव संसाधनों की तरफ से तो विकसित हो रही है, पर बुद्धि जो मानव रही है वो दूषित हो रही है। इस समय में बचने वास्ते एक ही उपाय है, संतारो आसरो, सत्संग रो शरणो, राम नाम रो शरणो, जीरी द्वारा ही जीव बच सके है सजनों। बहुत बहुत बारगी चर्चा वे ये सत्संग काहे करे है। ये सत्संग एक दर्पण री भांति है। जैसे अपने दर्पण के सामने जावा
तो आपने ये बात रू मालूम हो जावे कि भाई अपनो चेहरो कैसो है, आप कैसा है, बारी जो रूप है, बारी जो रंग है, बारी चेहरे री आकृति है, वो दर्पण में सामने जाने मालूम हो जावे है। ऐसे ही सजनों ये सत्संग जो है ये अपने अंदर जो स्वरूप है, अपना अंतःकरण कैसो है, गंदो है, मेलो है, सुंदर है, रूप है, कुरूप है अंतःकरण, इरो बोध अपने आ सत्संग करावे, ज्ञान वे अपने सत्संग सुनने हो कि अपनो जीवन कैसो है वास्तव में और कैसो अपन जीवन जीवनो चाहिए। ये संतों की सत्संग कैसी है, ये झाड़ू रे समान है। जैसे कितो भी आप अच्छो नयो भवन बनाओ, पर पतो है आपने भी में कचरो ये आई जावे है, चाहे कितो भी बनकर आज पोछो दियो, आज साफ सफाई करी, कल कचरो आ जावे, कचरो प्रवेश हो जावे। मेरे वास्ते कहीं करना पड़े, झाड़ू लगाना पड़े हमेशा नित प्रतिदिन। तो सजनों ये सत्संग है, ये अपने अंतःकरण रूपी आंगन ने एकदम से साफ कर दिया करे, अंतःकरण शुद्ध और पवित्र बन जाया करे है। क्योंकि संसारिक लोगों के बीच में रहे और मानव रो अंतःकरण है वो बहुत गंदो और मलिन हो जाया करे, समझे आप। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, हीन भावना इत्यादि विकारों मानव रो अंतःकरण जो दूषित हो जाया करे है। अब वो अंतःकरण शुद्ध कैसे वे, दरिया आत्म मल भरा कैसे निर्मल होई, साबुन लावे प्रेम का राम नाम जल धोई। जैसे कोई वस्त्र गंद हो जावे साफ कैसे होए वो, मेरे वास्ते साफ पानी चाहिए तो साबुन चाहिए, साबुन की रगड़ लगे, रगड़ लगते ही वो गंदो और जो मैलो वस्त्र है वो एकदम से शुद्ध हो जावे। सजनों ऐसी ही ये सत्संग है। सत्संग की कम नहीं समझनी, कभी ये नहीं सोचनो कि कहीं ठीक है आएगा बैठगा चलिया गया, नहीं सजनों सत्संग की बहुत कीमत है। सत्संग की कीमत वह लोगों ने मालूम है जारो जीवन सत्संग द्वारा बदलियो है, जारे जीवन में बदलाव आयो है, मैंने पतो है कि ये सत्संग की कितनी कीमत है और ये सत्संग कई लाभ हुए है। जिनको लाभ मिलियो सत्संग रो उनको ही खबर पड़ी है, वे नहीं बात री खबर हुई है। सजनों जैसे हीरा री कीमत आम व्यक्ति नहीं कर सके, हीरा री परीक्षा जमरी नहीं मालूम गए हो, जमरी हीरे री परीक्षा कर सके है। ऐसे ही सजनों ये सत्संग तो हीरे रूप है, इरी पारक इरी कीमत गुरुमुखी लोग ही समझ सके, संसारिक और नुगरा लोग इस सत्संग की कीमत नहीं समझे। सजनों सत्संग की काई कीमत है, सत्संग की कैसी महिमा है, महात्मा अपनी वाणी में गायो है। मैं आगे आगे बोलूं बड़े भाव और प्रेम के साथ, ध्यानो सुनो लार सब साथ बोलो, दधी आनंद आवेलो सत्संग। हे बड़ी सत्संगा जग में, हे बड़ी सत्संगा सत्संगत में ऐसी रे देखी, दुख में हो निशंका, गाइए सत्संगत में ऐसी दे
दुख में हो ते निशंका, जैसे परीक्षक पार उतर गए, जैसे परीक्षक पार उतर गए। सुन सुन कथा प्रसंगा गाइए, सुन सुन कथा रे प्रसंगा, जग में है बड़ी सत्संगा। सत्संगत में ऐसी देखी, सत्संगत में ऐसी देखी, दुख में होत निशंका, जग में मेरे बड़ी सत्संगा। अनेक जन्म री भूल भई है, कर आरत रो संगा। अनेक जन्म री भूल भई है, कर आरत रो संगा। गुरु जी रा शब्द लग्या घट भीतर, गुरु जी रा शब्द लग्या घट भीतर, उड़ गया भर में पतंगा। गाइए, उड़ गया भर में पतंगा, जग में मेरे बड़ी सत्संगा। सत्संगत में ऐसी देखी, सत्संगत में ऐसी देखी, दुख में होत निशंका, जग में मेरे बड़ी सत्संगा। कंचन भया है, कर पारस रासंगा। हरि जैसे लोहा कंचन भया है, कर पारस रोसंगा। जैसे नदियाँ गंग मिली हैं, जैसे नदियाँ गंग मिली है, सब मिल हो गई गंगा, जग में है बड़ी सत्संगा। हाँ सत्संग
संगत में ऐसी देखी, सत्संगत में दुख में होते निसंगा, जग में है बड़ी सत्संगा। देव सुनो रे परीक्षक, लाग रे हो हरि रंगा। वेद पुराण भागवत गावे, वेद पुराण भागवत गावे। ओ होत कीट से गंगा, जग में है बड़ी सत्संगा। बोलो सदगुरु जी महाराज की, श्री भक्तमाल जी महाराज की। बहुत ही सुंदर। जग में है बड़ी सत्संगा, सत्संगत में ऐसी देखी, और दुख में होत निशंका। ये सत्संग कैसी है सजनों? दुख ने हरने वाली है सजनों। संसार और प्रत्येक प्राणी सुख और शांति की इच्छा करे। प्रत्येक व्यक्ति सुखी होनी चाहे, कोई दुखी होनी चाहे? कहीं बताओ आप। कोई नहीं चाहे दुखी होनी, सब सुख में जीवन बितानो चाहे। जीवन में कोई भी प्रकार और दुख नहीं रहे। पर सजनों, जी लोक में आप रह रहे हैं, ये लोक है जो मृत्यु लोक है, इनमें कालरो वार ज्यादा लगे है। ये कालरो लोक, ये लोक में सुख बड़ो मुश्किल है, समझिए आप। सांसारिक पद पदार्थों में तो सुख री कल्पना भी केवल अज्ञान है। कितने दुखी लोग हैं, कोई तन्नु दुखी है, बताओ आप। बहुत धन माल है, बहुत लंबो चौड़ो परिवार है, पर शरीर में कोई कष्ट हो गयो है, शरीर में कोई व्याधि हो गई है, बहुत दुख पा गया, बहुत दुख पा गया। मैं आज हूं 14 वर्ष पहले गुरु महाराज रे साथ जालोर गया। एक बगजीरे गढ़, 5-6 फैक्ट्री, कोई पैसा की कमी नहीं। गर्रो मालिक पिछले 13 सालों माचा मत पड़ियो। कितने सालों? 13 वर्ष। उठी जे नहीं, चाली जे नहीं, केवल बोल सके है। बहुत धन है, पर सुख है कहीं मेरे पास में? क्योंकि पहलो सुख ही तो निरोगी काया, वही तो नहीं है। कोई शरीर द्वारा दुखी, सुंदर एकदम शरीर ठीक है, एकदम डॉक्टर कह दियो कि थारे कैंसर वेगी। बताओ, दुखारो पहाड़ आपड़े मानव रे मात। कोई शरीर दृष्टि दुखी, तन्नु दृष्टि। कोई धन भी ना फिरे उदास, कोई आर्थिक तंगियों जूझ रियो है, कोई रे माते बहुत कर्ज हो गयो है, वो दुखी। कर्ज जी रे माते रहे,
वो भी बड़ो दुखी दिया करे। 3 कष्ट तो मुख्य बताया, तन कष्ट, धन कष्ट, पुत्र मरण हो जाए। इन 3 कष्ट से रामदास जीव शिकल विकल हो जाए। शारीरिक कष्ट, धन कष्ट, और कई दफे देखा कि एक सुखी परिवार रहे, परिवार सारा ही सदस्य बड़े रिल मिल रहे, अपना प्रेम हो रहे, कमाई करे, रोटी खावे, और ऐसे महसूस करे कि भाई मैं तो सुखी यार, मारे तो घर ही स्वर्ग है। अचानक से काल रो वार लगे और जवान पुत्री मृत्यु हो जावे एक्सीडेंट द्वारा, और कोई कारण हो। बताओ आप भी परिवार माते कितो भारी दुखारो पाड़ा पड़े। किसान खेती करे है, बीज बीजे है, मेहनत करे है, लहराती फसल ने देख बड़ो भारी प्रसन्न वह है कि अवगे तो राम जी राजी है, और अवगे तो धानरा भंडार भरी जाए। इतने में बिना समय बरसात हो जावे और पूरी फसल ने नष्ट कर दे। और वो किसान जो कर्ज लाई, खेत में बीज बीजे, और अंत में बिना समेरी बारिश बिरी फसल ने बर्बाद कर देवे है, रोनो पड़े। कई किसान आत्महत्या करनी पड़े है। बताओ इस संसार में कटे सुख है भाई। जहां घरा में शादियों री सेना ही बाजे है, दूसरे ही दिन कोई री मृत्यु हो जावे और भी घर में ही लोग रोवे पीटे हैं। एक घर में शादी, लोग खुशियों झूम रिया है, और अचानक से ब्लास्ट हो जावे, 30 लोगों की मृत्यु हो जाए। बताओ ये काल रे लोक में कटे सुख है भाई, दुख दरिया है। कोई री संतान नहीं है तो वो दुखी है, पुत्र नहीं है, रात दिन चिंता करे मारे आगे कहीं गई, लोग ताना मारे, अरे 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 तो पुत्र नहीं पुत्री रो मुख देखना भी ठीक नहीं है, और वो रात दिन चिंता में रहे, निसंतान है, वैसे दुखी है। संतान है जी का ही दुखी है, वो हुकी को नहीं। संतान है जी का रखे तो कहनो कौन माने कि जुआ रमे के दारू पीवे के बिगन करे है, वे मैत क्या सुखी है बताओ आप, वही तो दुखी है। संतान नहीं है भाई दुखी है जी का ही दुख। दुख दुख कबीर साहब के बहुत दुख, दुख की खानी तब बचियो जब राम ही जानी। बहुत दुख दुख सु बचनो है, राम ने जान ले, आत्म राम ने जान ले, गुरु रा ज्ञान ने समझ जाई, वो ही प्राणी संसार में सुखी हो सके है, वरना सजनों आदमी रो दुख कभी मिट ही नहीं सके। इस संसार में 2 ही जगह सुख, एक तो इस संतोरी सत्संग में बैठना सुख मिले, जड़ती बढ़ती आत्मा साधु द्वारे जाई, पिए पिलावे राम रस वो सुख में रहे समाये। बहुत दुखी आदमी वे है, संतारी सत्संग में आए बैठे, ज्ञान होने बीरो दुख कम गए है, दुख मिटे है बीरो, क्योंकि ज्ञान री द्वारा दुख री निवृत्ति हुआ करे। दुख अज्ञान रो ही कारण है, दुख रे मूल में अज्ञान ही है और कुछ नहीं। दुख रो मूल अज्ञान, अज्ञान रे कारण ही मानव रे जीवन में दुख पैदा हुआ। ज्ञान होते ही मानव सुखी हो जावे। रैण आचार्य हरिनारायण जी महाराज एक समय कहता, प्रवचनों में सुनियो में, कि वे यवतमाल यात्रा में गयोड़ा सत्संग करना, सत्संग करने गया, बैठा सत्संग सुना रिया। महाराज सत्संग में बोलिया कि भाई आत्महत्या महापाप है, कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो वो जीव अधोगति में जावे युगा युगा तक। भी सत्संग में एक आदमी रोने लगियो। महाराज के रोवे क्यों है? कि महाराज मैं आज आत्महत्या करने वास्ते जा रही हूं, और आपरी सत्संग सुनी, आपरी सत्संग में ज्ञान सुनियो, मारो दुख मिट गयो, और अब मन शांति रो अनुभव हो रही है। देखो सजनों, ज्ञान दुख री निवृत्ति करावे है।
ज्ञान में सुख है, अज्ञान में दुख है। ज्ञान बिना यारों मिटे नहीं रोना, चाहे मिल जाओ पृथ्वी पे सोना। अचल राम जी के ज्ञान नहीं है, मानो रो रोनो कभी मिटे ही नहीं। बताओ क्यों? अज्ञानता है, वो संसार मारो है, ये काया मारी है, ये माया मारी है, धन दौलत मारी है, ए चीजा रो विचार, और फिर एमें आसक्ति, फिर एमें मोह जीवन ऐसो बंधन में डाल देवे कि वो कभी शुक्र अनुभव कर ही नहीं सके। कबीर साहब कियो वासर सुख नहीं रैन सुख, ना सुख धूपन छाई, कै सुख सरणे राम केर के संतारे माई। कबीर साहब के नहीं तो दिन में सुख, नहीं रात में, नहीं धूप में, नहीं छाव में, सुख के तो संतोरी शरण में है और के राम जीरा भजन में है। दो जगह ही सुख है भाई। दुख दरिया संसार है, सुकरा सागर राम, सुख सागर चल जाइए दादू तज बेकाम। दरिया महाराज लिखे, दरिया इन संसार में सुखी एक है संत, पिए सुधार प्रेम से राम नाम निज तक। तो बताओ आप सुखी वेणी चाहो, दुखी वेणी चाहो? कहीं भाया बोलो, सब सुखी वेणी चाहो? सब प्रत्येक प्राणी सुख सुख चाहे, पर काम वो करे है जिरे द्वारा दुख बढ़े है। अब बताओ कि पानी चावे है सुख और काम करे है दुख रो, तो कैसे सुख मिले? सुख चाहो तो ही संतारा ज्ञान ने समझ जाओ, संतारा ज्ञान ने समझ और मेरे अनुसार अपने जीवन में बनाओ, जरूर सुखी हो जाओ। और दुख लिगार भी नहीं रहे, दुख आपने नजदीक भी नहीं आवे, वरन संसारों की तो बड़ो पद मिल जाए तो भी दुख नहीं मिटे। लो सजनों, ये सत्संग दुख मेटने वाली है। तो उदाहरण दियो कि सत्संगत में ऐसी देखी, दुख में हो तुम शंका, जैसे परीक्षित पार उतरगार सुन सुन कथा प्रसंगा। कि तो दुख हो परीक्षित जी रे। आज भक्तमाल कथा में राजा परीक्षित जी रे विषय में रामदास जी महाराज लिखे वो प्रसंग सुनाला। सत्संग रे द्वारा कितने दुख सो आदमी उबर सके है और कैसे परम सुख की प्राप्ति कर सके। सांसारिक दुख तो थोड़ा दुख है, ये जन्म मरण दुख बड़ो भारी दुख है। सबसे बड़ो दुख यह है, बार बार ही तो जन्मनो और बार बार ही मरणो। राजा परीक्षित रे विषय में आवे के राजा परीक्षित अर्जुनरा पोता हा, अर्जुनरा पांडव पुत्र, अर्जुनरा पोतार अभिमन्युरा और पुत्र। महाभारत रे युद्ध में जब कौरव और पांडव ये दोनों वंश समाप्ति री हो रहा, एकमात्र उक्त वंश बीज रूप में राजा परीक्षित जी ही अपनी माता उत्तरारे गर्भ में हा। ध्यान दे समझो। और दुर्योधन सुमैत्री और पांडवों द्वेषी द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पांडवारे ही उक्त बीज ने भी नष्ट करनी चाहते हो, उत्तरारे गर्भ में राजा परीक्षित ने भी मारनी चाहते हो। तो कहीं करे है इसी का शस्त्र रो प्रयोग करे कि कैसे भी कर और उत्तरारे गर्भ में जो परीक्षित जी ने खत्म कर दा। उत्तरा घबराई और भगवान कृष्ण री शरण गई। उत्तरा के हे जगतपति, हे प्रभु, हे योगेश्वर, मारी रक्षा करो। मृत्यु री घड़ी में आप रे अलावा कोई भी अभय दान देने वालों नहीं है, अतः आप मारी रक्षा करो। सर्वशक्तिमान तीन लोकरा स्वामी भगवान विष्णुरा अवतार श्री कृष्ण जी उत्तरारे गर्भ में पड़ने वाले परीक्षित जी की रक्षा करी। परीक्षित जी रू जन्म यो हो, वंश परंपरा चली आगे।
परीक्षित रा जन्मोत्सव ने बड़े धूमधाम रे साथ मनायो। बाल्यकाल से ही आप बड़े ही पराक्रमी और प्रभावी पुरुष नजर आ रहा है। समय आई और कहे सजनों, पांडव अपने राज्य रो भार परीक्षित जी ने सौंप और स्वर्ग की यात्रा रे वास्ते चल गया। अब कहे सजनों, राजा परीक्षित राजा बनिया। राजा बनिया रे बाद में भार अपने मस्तक माते आयो। पर राजा परीक्षित रे राज्य में सारी जनता प्रसन्न ही, क्योंकि राजा परीक्षित एक धर्मपरायण राजा है। आप प्रजा रे कल्याण रे वास्ते, आप प्रजा रे इतरे वास्ते अनेकों यज्ञ होम हवन करवाया, जिरे द्वारा नगरी रे लोगों में सुख शांति समृद्धि रहे। देखो, राजा परीक्षित जी अपनी नगरी में समय समय माते धार्मिक कथा कीर्तन रा आयोजन रखता है। कई बड़ा बड़ा जलाशय, कुआ, बावड़ी इत्यादि खुदवाया। जनतारी वात्सल्य भाव सेवा करता राजा परीक्षित। एक दिन प्रजाहित रे वास्ते भ्रमण कर रहा है। राजा परीक्षित तो देखे है एक शूद्र, एक भाई गाय और बैल दो खड़ा है और बैल ने डंडों पीट रियो। ध्यान दे सुन, सरल भाष्य, सरल भाषा में मैं आपने ये बात बता रही हूं। बैल ने डंडों पीट रिया और पास में खड़ी वो गौ माता, गैया मैया, वो थर थर कांप रही ही। बैल दा 3 पैर टूट चुकिया, हर एक ही पैर जो शेष बच्यो हो। जब राजा परीक्षित क्रोधित हुए और परिचय पूछे तो मालूम वह है कि जो बैल ने डंडों पीटने वालों और कोई नहीं, वो स्वयं कलयुग हो। और स्वयं कलयुग और वो पृथ्वी और वो बैल जो हो वो धर्म और गौ माता वो पृथ्वी, यानी कलीरे अत्याचारों। धर्मरा जो 4 पैर है, सत्य, दया, पवित्रता और दान, कलयुग में 3 पैर तोड़ दिया कलयुग ने। किसा किसा दया, पवित्रता और दान, एक ही पैर बचे हो वो सत्य। और भी अत्याचारों धरती माता कांप रही ही। राजा परीक्षित कलयुग ने मारने वास्ते अपने हाथ में धनुष बाण उठायो। कलयुग चरणा में गिर परियो, गिड़गिड़ाने लगियो, रोने लगियो। भी समय राजा परीक्षित ने दया आ गई, दयालु दया आ गई और मेरी प्रार्थना स्वीकार करी। और कलयुग में कुछ गुण भी देखा, क्योंकि कितो योगना लो आदमी वे भी गुण तो वही। गुण अवगुण जो है प्रत्येक प्राणी में रहे। सर्वे गुण संपन्न कोई है बहुत कम। गुणातीत महात्मा बैरो आपा नहीं कह सका, पर सर्वे गुण संपन्न नहीं है संसार में। गुण अवगुण सब में है। कलयुग में अवगुण भी बहुत, पर कलयुग में एक गुण भी हो कि कलयुग में अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर बहु उतरो पारा। ये कलयुग रो विशेष गुण देखो और दूसरो विशेष गुण कहीं देखो कि बाकी युगा में तो मनसा पाप लग जातो, कलयुग में मनसा पुण्य हो जाया करो। जैसे अभी गाय रे वास्ते आप सेवा करो, कोई लाख दे, कोई 2 लाख, कोई 10 लाख, कोई कुछ कराए, कोई कुछ कराए। एक आदमी जिसके पास में कुछ नहीं और वो मन में विचार करे राम जी महाराज मने देता तो मैं भी आज अठे सहयोग करतो,
केवल ये चिंतन मात्र हूं पुण्य मिल जाया करे, ये कलयुग रू नेम है। बताओ केवल सोचने मात्र। अरे आज मार्कन की वेदो तो मैं ही सहयोग करतो, आज मार्कन की वेदो तो मैं भी कोई रू उपकार करतो, पर आज री दुनिया में तो दूसरे प्रति ये भावना भी लोगों ने अंदर नहीं है। बताओ आप, लोग इतना कुंठित हो गया। सजनों कलयुग रो ये गुण देख और भगवान की भाई ठीक है मैं तने मारे राज्य में रेवने वास्ते स्थान दे दूं। तो कलयुग ने रेवने वास्ते प्रथम में 4 स्थान दिया। ध्यान दे सुनजो भाई, 4 स्थान में माते विशेष कलयुग रिया करे है, कलयुग रो वास है। विचार स्थान किसा है? प्रथम स्थान दियो जुआ ने। कहने दियो जुआ में, जुआ में कलयुग रो निवास है। ये पांडव लोग कथा रे माध्यम देखो कई कथा आपने सिखावे भी है। पांडव राज क्यों आ रिया, के में आ रिया हा? जुआ में ही आ रिया। जब पांडव अपनो राज हारगा तो आम आदमी री कहीं चिका रही है। बताओ आप, जुओ बहुत खराब है। मैं प्रत्येक सत्संग रे माध्यम ये निवेदन करनी चाहूं, जुओ बहुत खराब है। और आज रे वर्षों में ये मोबाइल आया रे बाद में, पहला तो लोग ताशों जुआ रमता, जना पुलिस पकड़ लेती के बूटे बैठा ताशों जुआ रम रिया है, अब पुलिस कहीं पकड़े वो फोन आई को। बताओ आप, इरे माते लोग जुओ खेले है, बैठा रहे और जुओ खेले, सट्टा लगावे, फिर कहीं वे है, फिर बर्बाद वे है। आज गांवों में आपने अपने ये क्षेत्र में अपने गांवों में आपने 10 या 20 प्रति गांव में 4 या 5 तो ऐसा लड़का मिल ही जाए जो जुएरी द्वारा लाखों रुपया हरियोड़ा बैठा। और मेरा माता पिता बहुत दुखी है। मेड़ता क्षेत्र में मैं गयो, एक गांव में माता पिता रोने लग गया। कहीं यो कि महाराज बैठो कोई तरह नशा पता नहीं करे, पर फोंडे माध्यम जुएरी लत सीखी 81 लाख रुपया आ गए। अब बताओ माइत कहीं करे? पैसा नहीं देवे तो बैठो के फांसी खाऊं, और देवे तो आर धंधरी तरफ से जमीन बेचनी पड़े। जुआ में कलयुग रो निवास है भाई। जुआरी जुआ छोड़ो रे जुआरी, जुआ छोड़ो रे, हार जावोला जन्म ने रे, हार जावोला जन्म ने, मत चौपड़ मांडो रे जुआरी, जुआ छोड़ो रे, ये जुआरी तुम जुआ छोड़ो रे, जुआरी जुआ छोड़ो रे, हार जाओला जन्म ने, मत चौपड़ मांडो रे जुआ। तो देखो भाई, पहलो निवासी कलयुग ने कठे दियो, तो कहे कि पहलो निवास दियो जुए में, प्रथम निवास। और दूसरो निवास के में दियो, तो दूसरो निवास दियो है शराब में। शराब में कलयुग रो निवास है। शराब में तो कलयुग ही है ना, घोर कलयुग। शराब रो पान मानव ने मृत्यु तक ले जावे। बताओ, शराब पी, मोटरसाइकिल चलाई, एक्सीडेंट हो गयो, मृत्यु हो गई। जी घर में शराब रो पान भी घर में कलयुग रो निवास। शराब पिए, नशो आवे, घर में आवे, लड़ाई झगड़ा करे है, पत्नी ने कूटे मारे है, छोटे छोटे बच्चे रोवे है, ये घर में कितो क्लेश रहे। बताओ, पूरी पूरी रात वो खुद नहीं सोवे, घरान नहीं सोंगे, और पड़ोसियान को न होंगे, और गांव रा नहीं जगाई देवे। राते कहीं योग, रात कहीं कौन बहुत दारू पीड़ो में आका करते है ही कलयुग। इतनी शराब खराब। संत महात्मा तो विशेष वाणी में कहो, मदिरा पान, मदिरा पीवे कड़वा पानी, सितर जन्म कुत्ते के जाने।
मदिरा पान करते नशे में कोई मृत्यु हो जावे है, 84 लाख जूनी में 70 जन्म कुत्ते री यूनी में भटकना पड़े। सजनों, ये अपने क्षेत्र, इस क्षेत्र में संतों की कृपा रही और संतों की सत्संग री माध्यम कई लोग नशा पता छोड़ और अपने जीवन में सुख में बनायो। संतों की सत्संग री माध्यम ये संभव हो सके। शराब में कलियुगरु निवास, वेश्यारे घर कलियुगरु निवास, विचार वह बुटे कलियुग है। चौथे नंबर हिंसा वह है जटे कलियुग रहा करे। जीव हिंसा कलियुग निवास, कसई रे घर कलियुग है क्योंकि वो जीव मारे। सजनों, ये 4 चीजा जी घर में वह है भी घर में कभी शांति नहीं रहे, कभी सुख नहीं रहे। सोचो सजनों, ये कलयुग सु बचनो है, ये 4 चीजा रो त्याग करो। संत गुरु लोगों की बात नहीं मानो, ये पाप कर्म है, ये पाप कर्म है। सजनों, गायो है स्वामी रामचरण जी महाराज अपनी वाणी में, हारो रे कोई हारो भाई, इन पाप कर्म से हारो रे कोई हारो आई। इन पाप कर्म से गुरु जी रा शब्द इरदा में धारो, रसना राम उचारो रे, गुरु जी रा शब्द इरदा में धारो। कर्म से हारो रे कोई हारो भाई। बहुत बढ़िया। पाप पुण्य तेरे संग चलेगा, और लार को लारो रे, पाप पुण्य तेरे संग चलेगा। और लार रो रे, जमरा दूत पकड़ ले जावे। थारो मुंडो करसी कालो रे, जमरा दूत पकड़ ले जावे। मुंडो करसी कालो रे, हारो रे कोई हारो भाई। आइन
तक बोलो। या कोई नहीं तेरो रे काल आई जद कंठ पकड़सी। नहीं किसी को सारो रे काल आई जद कंठ पकड़सी। सब गाइए। नहीं किसी रो सारो रे हारो रे कोई आरो गाई। अरे तुम पाप कर्म से हारो रे गुरु जुरु ज्ञानी हृदय में धारो। इन रसनो राम चारो रे हारो रे कोई आरो भाई। जमरा दूत पकड़ ले जासी। नहीं किसी को सारो रे जमरा दूत पकड़ ले जासी। नहीं किसी रो सारो रे घर का पर का सब ही देखे। सारो दरियो देवे लो पसारो रे हारो रे कोई आरो भाई। हाँ पाप कर्म से हारो रे कोई आरो भाई। कर्म से हारो रे गुरु जी रा वचन हृदय में धारो। रसना राम उचारो रे हारो रे कोई हारो भाई। बोलो राम जी महाराज की जय हो। जे ओले घनी बोलो कई बात है। अरे जे बोलो बड़े भाव और प्रेम रे साथ ऐसा अवसर फिर नहीं मिला है। जे में कंजूसी क्यों करो भाई। अब आर तपतो वेग बढ़ती बाजती वेग दुख पावोजना धोचार एक धापगा बताओ बाहर निकलने में मन नहीं करे। कितनी सुविधा करी है देखो ये श्री भगवान तेरे वास्ते जोरदार ताली बजाओ भाई। बताओ आप। मैं तो बढ़त्या में कथा करी उड़ा थाना हाची बताए था। साल में गर्मिया में कथा करा कटे तो कूलर को नहीं कटे की को नहीं पर कह देवे कि महाराज कथा करनी है तो बस देखो जेड़ी व्यवस्था है भी में अपन काम चलाए ला। लारली बार गर्मिया में 2 कथा करी थे मानो कोनी कूलर छोड़ पंखो ही कोनी हो तो ही चलाई। पण वास्तव में ही तो करानी महाराज कहता अपने गर्मिया में कथा रो हंकारो नहीं बढ़ना। प्रसादीन आयोजन हो और आप सब पधारिया हो सारी मंडली ही आपकी कि महाराज कथा करनी है। मैं क्यों तावड़ो घणो पड़ी बीठे क्यों बा मानी गारंटी हॉल में बढ़िया स्थान महसूस नहीं भी होगा। ठीक है तो देखो कितनी सुंदर व्यवस्था करी है। आप बड़े भाव और प्रेम के साथ उत्साह के साथ जयकार करो ला। बोली गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की। देखो ये कथा गौ सेवार्थ हो रही है। अपनो मुख्य उद्देश्य 2 ही है, एक सत्संग रो और दूसरो है गौ माता री सेवा। 40 लाख ऊपर ही संख्या डबल बताया आप तो
1 करोड़। तो देखो जरूर गौ माता रे वास्ते भक्त लोग सहयोग करी। आपे सब ने यथाशक्ति सहयोग धर्म रे निमित्त करनो है सजनों। देखो धर्म रो अभी जो आपने बताया है कि धर्म रा जो 4 पांव है, 4 पैर है, जिनमें चौथो पैर है ये दान। सत्य, दया, पवित्रता और दान। और ये बात सत्य है सजनों। जो दान पुण्य में अपना धनराशि ने खर्च करे है, मेरे जीवन में कभी कमी नहीं आवे। दादू दिया का गुण तेल है, दिया मोटी बात, दिया जग में चांदन और दिया ही चाले साथ। सब माया दियारी है, दिया है भला। दादू दयाल जी महाराज प्रथम में दिया रो अर्थ कहीं कयो आठ है। दादू दिया है भला यानी दया करनी भली है, और दिया करो सब कोई। दूसरी बात कही कि दिया करो सब कोई। अठे दिया रो अर्थ है कि सब दान दो। घर में दरिया नहीं पाइर जे कर में दिया नहीं होई। दिया जग में चांदो, दिया रे द्वारा प्रकाश भी वह है, प्रकाशित वह है। ऐसे ही सजनों दान धर्म रो एक चरण है। तो जो भी सहयोग कर रिया बने बार बार साधुवाद हैं। ऐसे ही परमात्मा आपने दे और आप आगे देता रहो। सजनों प्रसंग ये प्रारंभ हो कि राजा परीक्षित कलयुग ने 4 रहने रे वास्ते स्थान दिया। जुआ, शराब, वेश्या और हिंसा 4 जगह माते कलयुग। तो कलयुग है वो संतुष्ट नहीं हुई। और काहे बोले कलयुग? कलयुग कहे कि महाराज कोई अच्छो स्थान तो दो आप, कम से कम कोई ऐसो स्थान दो जिसमें मारो निवास रहे। तो 5वां स्थान दियो, अन्य तेरे द्वारा कमाए गए धन और स्वर्ण आभूषण में कलयुग निवास। अन्य तेरे द्वारा कमाए गए धन में कलयुग निवास है। नीति रे द्वारा, नियम रे द्वारा, ईमानदारी रे द्वारा धन कमाणो ठीक है। अनीति रे द्वारा कोई व्यक्ति धन कमावे है तो बीरो पतन होनो निश्चित है सजनों। वो जो मूल पूंजी है भी नहीं खत्म कर दे। इस वास्ते महात्मा की सत का सौदा जो करे, दम्भ छल छिद्र सब त्यागे, अपने भागरो धन लहर बाकी ने धूड़ कर जाने। जो सच्चाई रो सौदो करे है वो अपनी मेहनत, ईमानदारी, मजदूरी, नौकरी रे द्वारा जो प्राप्त हुआ है भी में संतुष्ट रहे। दम्भ छल पाखंड धोखेरी द्वारा धन नहीं कमावे। अपने भागरो धन लेर बाकी ने धूड़ कर जाने, विष कर जाने, बाकी ने जेरे समान समझे। अनीति रे द्वारा कमायो गयो धन वो ठीक नहीं है सजनों। महात्मा कहे आज आप देख लो इस संसार में धन कमाने री होड़ लगी। प्रत्येक प्राणी धनी होनी चाहे है। एन केन प्रकार से आदमी धन कमानी चाहे है। और ये धन कमाने री दौड़ में ये भूल जावे है कि मैं जो धन कमा रही हूं, धन अर्जित करने वास्ते जो रस्तो पकड़ी हूं वो गलत है या सही है, ये सोचना चाहिए मानव में। अब देखो आप धन कमाने वास्ते कहीं करे है, ठेका खुले जन मैंने फार्म भरे, ठेको खुल जावे तो न्याल वहां फिर शराब बेचे। बाप जी मैं तो कौन पीऊं, तो न कौन पिए पर पावे किता ने है। कई लोग अमल डोडा इत्यादि भयंकर नशा बेचे। ये सजनों ये पाप री कमाई, सत कमाई नहीं है। ये कमाई अपने जीवन में शांति देने वाली नहीं है, बल्कि उल्टी अशांति देने वाली है। आपने पता है
2 वर्ष पहले नाथ द्वारा में बहुत बड़ी भगवान शंकर जी जो 2-4 वर्ष पहले मूर्ति रखी गई, भगवान शंकर जी मिराज ग्रुप रा जो मुख्य हेड हा बे कथा करवाई है, मुरारी बापू को कथा करवाई। तो मुरारी बापू क्यों भाई आम आपरी कथा करने, पर वे कथा करी जद कियो कि भाई अब मैं कहीं क्यों, काम जो थे करो वो ठीक नहीं है, कहना उत्पादन के मिराज रो तो इन्हें ये काम ने बंद कर दो। तो संतारी बात मान और वो अनिल अंबानी ने या कोई डील कर दी भी ने भैंस दी, क्योंकि भी ने सत्संग रे द्वारा ये ज्ञान वेगो ये काम ठीक नहीं है। सजनों धन मानव कमावे, मेहनत सच्चाई ईमानदारी परिश्रम रो वे वो ही धन है जो सुख शांति लावे है। चाहे आप झोंपड़ी में भी रहे हो, चाहे गरीबी में गुजरान करो, चाहे लुकी सुकी राबड़ी रोटी भी आप जीमो, पर मेहनत और ईमानदारी रही है वो आपके जीवन में चैन और शांति लाए, वरना अपने जीवन में चैन और शांति ने छीन लिया करे अनित्य द्वारा कमायो गयो धन। तो 5 चीजों में क्रमशः कलयुग निवास है। बताओ 5 स्थान दिया है, क्योंकि कर्म से झूठ मद अपवित्रता क्रूरता और लालच जैसा दुर्गुण ए जगहों माते निवास करया करे है। कुछ दिनों बाद राजा परीक्षित सोनेरो मुकुट जो पहले जरासंध हो सोनेरो मुकुट पहन और वन में भ्रमण करने वास्ते निकलिया। जरासंध मुकुट हो अनितिरी द्वारा ही वो हासिल कयो गयो। वी मुकुट ने पैर और भ्रमण वास्ते निकलिया। कलयुग सुंदर अवसर देखियो कि अब मौको ठीक है, अब मौको अच्छो है, ठीक समय देख। और कलयुग भी मुकुट रे अंदर प्रवेश हो गयो। राजा ने खूब वन में भटकायो, राजा री मती हर ली। पूरे दिन राजा परीक्षित मृगारे पीछे दौड़िया। घोड़ो प्यासो हो, पानी नहीं पिलायो। थकाउट और प्यास रे कारण वे खुद भी घबरा गया। बड़ी भारी प्यास लगी, पानी पीने की इच्छा हुई। तो वी समय वे समिक ऋषि रे आश्रम में आया। जंगल में समिक ऋषि री कुटिया बनी उड़ी, जिनमें समिक ऋषि ध्यान करता हा। वी कुटिया में आई और आवाज लगाई, हे ऋषि मैं प्यासा हूं और जल पिलाओ। पर भी समय समिक जो ऋषि हा वे ध्यान समाधि में बैठा। दरिया सुन समाद की महिमा गणी अनंत। पहुंचा सो ही जानसी कोई कोई बिरला संत। पहुंचा सो ही जानसी कोई कोई बिरला संत। बोलो राम जी महाराज की। दरिया सुन समाद की महिमा गणी अनंत। पहुंचा सोई जान सिर कोई कोई बिरला संत। समाधि अवस्था में जिस समय साधक पहुंच जाया करे है, वो भी समय देहरो भान भूल जाया करे है और मेरी पूरी वृत्ति अंतर्मुखी हो जाया करे है। ध्यान समाधि में बैठा तो राजा कब आवाज लगाई सुनाई नहीं दी समिक ऋषि ने। समिक ऋषि रे सामने राजा खड़ा रिया। भी समय राजा ने बड़ो भारी क्रोध आयो, क्योंकि कलयुग बैठ गयो। आपो खो बैठिया और एक मरियोड़ो सांप हो वो समिक ऋषि रे गला में डाल दियो। समिक ऋषि रे गला में डाल दियो मृतक सर्प, और स्वयं चलिया गया वापिस अपने नगरी की तरफ। और मुकुट उतारियो, कलीरो प्रभाव गयो। बीच में राजा परीक्षित ने बड़ो भारी पश्चाताप पियो कि भाई मैं गलत काम करना आएगो। ऋषि रे गले में सर्प डाल दियो।
वे ऋषि रही शिष्य अन्य बालकों रे साथ भ्रमण करने गयोड़ा नदी रे किनारे श्रृंगी ऋषि जो समीक ऋषि रा पुत्र है। श्रृंगी ऋषि आया और आया तो देखियो कि अपने गुरुजी रे गले में मृतक सर्प। देखते ही वे बड़ा भारी क्रोधित हुआ, नदी रो जल अंजलि में ले और ये श्राप दियो कि जो मारे गुरुदेव रे गले में ये सर्प डालियो है मृतक सर्प, यही सर्प 7वें दिन जीवित होई और भी व्यक्ति ने डसेला। अब सजनो अपमान रे कारण उद्विग्न होई, वो रोने लग्या। रोने री आवाज सुनी, कुछ समय बाद ध्यान टूटियो समीक ऋषि रो। समीक ऋषि की रे बेटा तू एक ही काम कर दिया, तू एक धर्मपरायण राजा ने श्राप दे दियो। राजा परीक्षित धर्मपरायण राजा है, पर जरासंध रो मुकुट पहरने रे कारण मेरे सिर माथे कलयुग सवार वेगो हो और वे मृतक सर्प डाल दियो तो डाल दियो, कहीं फर्क पड़ा है। सजनो संत वही है ऐसा साधु कर्म दह, अपना राम कबू नहीं बिसरे, बुरी भली सब शीस सहे। मान अपमान री कोई चिंता नहीं करे है, वही तो भक्त है। हे बेटा कहीं वेगो सर्प डाल दियो गला में तो डाल दियो। अरे कोई दो शब्द गलत बोल दिया तो बोल दिया, अज्ञान रे कारणों ही मानो बोले है। ज्ञानी व्यक्ति थोड़ी बोले है कोई नहीं गलत, बताओ आप। तो संत है वो मान अपमान में समान रहे। कोई मान करे तो भी बाबीरी मौज, कोई अपमान करे तो भी मौज है, बताओ आप। सब संतों री जयकारी थोड़ी करे, कई गले ही काटे। अलग अलग भावरा लोग है भाई दुनिया में, बताओ। सब संतों री महिमा करने वाला नहीं है, निंदा करने वाला भी है। सब देवता नहीं है, कई असुर भी है। सब आस्तिक नहीं है, कई नास्तिक भी है, बताओ आप। छोका और बुरा सब जगह है। तो जीरा जेड़ा भाव है वो वैसो कार्य कर देवे है। पर संत महात्मा मान करे बिने आशीर्वाद नहीं देवे, अपमान करे बिने श्राप भी नहीं देवे। क्यों कि जो जिकी चीज देवे है बिने वह वापिस मिल जाया करे, बताओ आप। सूरज रे सामी कोई फूल बरसावे है, वे सूरज कने नहीं पाचे, वे पाचा बरसावे जी का माती पड़े। और कोई सूरज रे आमी धूड़ फेंके तो बा धूड़ सूरज कने थोड़ी जावे, बा बीर माते ही पड़े है भाई। तो गुरुजी कहो शिष्य कोई अपमान कर दियो तो कर दियो, कहीं फर्क पड़ियो है, कह देवे कर देवे है। आदमी अज्ञान में कर देवे फिर भी पश्चाताप भी वे है, ऐसे बुरो नहीं माननो। अब जाओ और ये बात रो संचार तो करो। एकमात्र धार्मिक राजा सम्राट अपने आश्रम में आया, पर मैं समाधि में बैठो मेरे सत्कार नहीं कर पायो और कलयुग सवार होने के कारण मैं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और तू श्राप दे दियो। अब जाओ और बिन श्राप रो ये संदेश तो सुनाई दो, वो अवगत हो जावे कि भाई 7 दिन बाद मृत्यु है। अब जावे सजनों और ये संदेश पहुंचावे राजा परीक्षित ने कि हे परीक्षित, समीक ऋषि रा पुत्र श्रृंगी ऋषि आपने श्राप दी और 7वें दिन आपकी मृत्यु है। अब देखो सजनों राजा परीक्षित बड़े उदास हो गया। 7वें दिन मृत्यु, कौन नहीं उदास है, घबरा जावे हे प्राणी। सजनों मृत्यु रो नाम ही ऐसो है, सभी को डर काल का निडर नहीं दिसे कोई, हरिया उनको डर नहीं जो राम से नहीं हो। पूरी दुनिया मृत्यु डरे किने डर नहीं है। राजा परीक्षित तो खानो पीनो घर पारिवारिक लोगों रो मोह, राज कुटुंब महलों में मोह, कुछ भी नहीं। राजा परीक्षित तो घबरा गया, बहुत भारी दुखी वेगा। सजनों
अबार अपन कोई कह देवे 7 दिन बाद मृत्यु है अपनी, फिर अबार कोई जलेबी रसगुल्ला कोफ्तार छासर दही रीन थाली लार मेले के लो जिम लो छोकी लागे गए नहीं लागे। कोई सुंदर वस्त्र ले आवे कि सुंदर वस्त्र पहन लो अच्छा लागे नहीं लागे। फिर के कटी घूमने आलो गई जिन्हें मृत्यु दी कहे भी कुछ भी अच्छो नहीं लागे, क्योंकि सजनों मृत्यु रो नाम ही यीशु। बताओ आप जिरे द्वारा आदमी रो चित्त आदमी री चित्त वृत्ति शिकल विकल हो जाया करे। अब राजा परीक्षित मन में विचार करियो 7 दिन बाद मृत्यु है। पत्नी एरावती ने जब पतो चलियो कि 7 दिन बाद पति देवरी मृत्यु है, एरावती अपना प्राणारो त्याग कर दियो। राजा परीक्षित अपने पुत्र जनमेजय ने राज दे और स्वयं अनशन का व्रत ले और गंगा किनारे ऋषियों रे साथ त्यागी होकर बैठ गया। भी समय वशिष्ठ अत्रि व्यास पाराशर अंगिरा पुलक पुलस्त आदि महर्षि देव ऋषि वहां अट आयर बैठ गया। राजा परीक्षित रे कल्याण रे विषय में चिंतन करने लगा। राजा परीक्षित कहे 7 दिन बाद मृत्यु है और कल्याण री बात बताओ, कल्याण कैसे वे, उधार कैसे वे, भलो कैसे वे। वो कोई संत विलेर युक्ति बता देवे तो ये जीवन सफल हो जावे, वरना भक्ति ही नहीं जीवन चलियो गयो तो वापिस जन्म मरण रो चक्कर बड़ो खोजो है। सजनों भी सभा में बहुत ऋषि बैठा हा पर कोई री हिम्मत नहीं भी। सिंहासन लगा दियो राजा परीक्षित के भाई कोई ऐसो वे जो 7 दिना में मारो भलो कर सके है, मारो कल्याण कर सके, कल्याण की बात बता सके है। वो आज सिंहासन माते विराजमान हो। हजारों ऋषि हा कोई भी सिंहासन माते नहीं बैठा। भी समय सजनों देव ऋषि नारद जी महाराज री प्रेरणा योगी सुखदेव जी महाराज आई और भी सिंहासन माते विराजा। सुखदेव जी महाराज री पदार्थे ही सारा ऋषि मुनि खड़ा वेगा और जय जयकार करने लगा। सुखदेव जी भी समय बहुत छोटी अवस्था में, बड़ी अवस्था नहीं ही, फिर भी बड़े बड़े व्रत जो ऋषि हा संत हाबे खड़ा हुआ और सुखदेव जी महाराज को सम्मान करियो। देखो सजनों एक तो ज्ञान वृद्ध हुआ करे और एक आयु वृद्ध हुआ करे, समझ गा। एक तो आयु में वृद्ध हुआ करे है, जैसे एक आदमी की उम्र 30 साल है, एक री 60 साल है, 60 साल वालों आयु वृद्ध है। आयु वृद्ध है बीरो भी सम्मान होना चाहिए, कई बड़ो है ये उम्र में। और दूसरा ब्याह करे ज्ञान वृद्ध, ज्ञान में ऊंचा ब्याह करे। एक व्यक्ति 90 साल रो जाओ तो ही ज्ञान को नहीं रहे, एक 20-25 साल दे नव युवक ने भी ज्ञान हो जावे। बताओ दो नामों अधिक सम्माननीय कौन है? ज्ञान वृद्ध जो है वो अधिक सम्माननीय है। ज्ञान री पूजा है संसार में, ज्ञानी ने सत्कार मिले है। सजनों सुखदेव जी महाराज पधारिया। राजा परीक्षित शरण, राजा परीक्षित ने शरण सिंहासन माते विराजमान कर सुखदेव जी रा दूध हम चरण प्रक्षालन करिया। परम हंस सुखदेव जी महाराज दो प्रश्न करिया कि मरणासन पुरुष रो कई धर्म वे है तथा मरणासन पुरुष ने कीरो ध्यान और कई धारणा करनी चाहिए। तो देखो सजनों फिर सुखदेव जी महाराज प्रथम बात बताई, हे राजा परीक्षित 7 दिन बाद मृत्यु है। ध्यान में सुन लीजिए सजनों, राजा परीक्षित री तो मृत्यु राजा परीक्षित ने पतो हो कि 7 दिन बाद है। अपा ने एक पल रो भी भरोसा को नहीं। कबीर काची देई का मोई भरोसा नाई, काले देखा चौटेर आज मसाना। मैंने तो पतो 7 दिन बाद है। अट बैठा जी का ने कोई ने पतो है कि अपनी मृत्यु कद वे आज अभी हो जावे है, पतो नहीं चले सजनों। दादू देही पावनी हंस बटाऊ माई, क्या जानू कद जावसीर मोई भरोसा नाई।
ये हंसलो कदी काया ने छोड़ और उड़ जावे, कोई भरोसो नहीं है। बताओ आप तो मरणासन पुरुष रो कई धर्म वह है और प्रत्येक प्राणी रो कई धर्म है कि धारणा और किसी ध्यान मानव ने करनो चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज प्रथम कहो जित आसनो, प्रथम कहीं कहो आसन ने जीतो। भक्ति में सर्वप्रथम है जिको आसन है। आसन ने साधनो पड़े बहुत समय तक बैठ और आसन सध्या करे, और आसन भी साधना बचपन और जवानी में ही सके सजनो, बुढ़ापा में को नहीं हुआ। बूढ़ा आदमी आरो क्योंकि गोड़ा कमजोर हो जावे, शरीर कमजोर हो जावे, तो आसन जरूरी है। जित आसनो, आप सत्संग में बैठो तो भी आसन माते बैठा करो। आसन माते अभी कोई बूढ़ा है, वृद्ध है, गोड़ा दुख है, मेरी बात अलग है। आम जो एकदम ठीक स्वस्थ आदमी है जिन्हें एकदम आसन लगाए रे से बैठना चाहिए सत्संग में। आसन संयम साध कर सुमरण सुरती समाई, राम रटे रसना अग्र, नासा नृति लगाई, नासा नृति लगाई, रखे चंचलिक ठोरा, अगल बगल की आस पर हर सब ओरा, राम चरण ये धारणा सुरती शब्द मिल जाई, आसन संयम साध कर सुमरण सुरती समाई। जित आसन और जित श्वासो, फिर श्वासारी तरफ ध्यान दो, और जितेंद्रियो, ये तीन चीजा मुख्य है। समझ गए आप? प्रथम कहीं बतायो आसन, एक आसन माते बैठो राजा परीक्षित, ध्यान लगाओ, श्वासारी तरफ ध्यान दो। सांसारो और मनरो बड़ो गहरो संबंध है। आप जब भी परेशान वहां दुखी वहां दुखरी कोई खबर सुना तो श्वास जल्दी जल्दी चालने लग जावे, आपने पता हो तो कहनी वारे मारो श्वास उठ गो, मारो चित ठिकाने नहीं है। तो यही बतायो आसन लगाओ, यही अपने राम सनई संप्रदाय आदि आचार्य रामचरण जी महाराज साधनारी विधि बताइए। आसन लगाओ, फिर श्वासा माते ध्यान दो, आते और जाते श्वास माते। फिर जो गुरु महाराज राम नाम रो शब्द दियो है, फिर राम नाम रे शब्द रो श्वास उसास में सुमरण करो। श्वासो सांस संभालता एक दिन मिलसी आई, सुमरण पेंडा सेजकार सदगुरु दिया बताए। तो रामचरण जी महाराज क्यों आसन संयम साध कर नासा नृति लगाई, फिर या तो आंख बंद कर लो या नासिकारे अग्र भाग माते ध्यान रखो। महात्मा कहे कि प्रथम बतायो है कि श्वासा दोनों सम राखिए, मन श्वासा रे माई, समृत लयबद्ध सुमरिए, तो ये मन वो थिर हो जाए। ये सुमरण री विधि है राम सनैया में भी, और ये राम सनई संतों री विधि ग्रंथ वेद पुराणों सो री सार विधि है कि दोनों श्वासा ने समान रखते हुए मन ने श्वासा रे अंदर रखे और ले रे साथ में राम भजन करे, आते और जाते शास्त्री द्वारा सांसों सांस सुमरण करे। शब्द सुने निज कान, जन समृत सांची के सुरती भई थिर जान। श्वासों सांस सुमरण करे और राम राम रे शब्द ने कानों रे द्वारा सुने। सुरत शब्द के साथ है रमन श्वासा रे माई, समृत आरत उर लिया और नैन जरे गुण गाय। फिर कहीं महात्मा कहो कि ऐसे श्वासों सांस सुमरण करते हुए आर्त भाव रे साथ, विरेही भाव रे साथ, आंखों में नेत्रों में अश्रु धारा बह चले और ये विधि सु भगवान रे नाम रो सुमरण करे, तो कहीं वे मनो थिर हो जाए। नृत्य नासिका पर रखो या मुंदो दोई नैन, जन समृत सांची केरी सदगुरु जी का बहन। और लिखे दोनों ओट चलता रहे, चले जो दोनों सांस, समृतियों सुमरण करे छोड़ जगत की आस। फिर संसार री आस छोड़ एक परमात्मा रे नाम में चित्त लगाई और भगवान रे नाम रो सुमरण करे। सजनों आ विधि बताई ही राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज, ये विधि रे द्वारा श्वासारी तरफ ध्यान दे, श्वासारे साथ नाम रो सुमरण करो। श्वासो सांस हरि नाम रो सुमरण, संसारी दूजी आशा छोड़ दो, संसारिक लोगों रो चिंतन छोड़ दो। अब सुखदेव जी महाराज कथा सुनानी प्रारंभ करी।
अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने संसार रे मोह बंधन से मुक्त होने री सुंदर और पावनी कथा सुनाई, पावन ज्ञान दियो। और सजनों अंत में 7वें दिन कथा सुनते सुनते सुमरण करते करते विरह वैराग सुमरण करते करते सुखदेव जी महाराज ने समाधि लग गई और समाधि में ब्रह्म में स्थित होई और आत्म साक्षात्कार कर लियो। समय आने पर ऋषि रे श्राप अनुसार तक्षक सांप आई, राजा रे शरीर ने तो डसे पर पहले ही वे तो शरीरों पृथक हो गया, पहले ही देह भिन्न और मैं भिन्न रो विवेक कर लियो हो। सर्प डसियो, शरीर छूटियो और राजा परीक्षित भगवान री धाम में चलिया गया। महात्मा कहे अंतमति सोही गति, जीव अंतिम समय में करे, मरते समय यदि ये जीव मायरो चिंतन करते करते शरीर छोटे है तो वो सर्प री योनि में जावे। शरीर छोड़ते छोड़ते यदि पारिवारिक लोगारो चिंतन करते करते शरीर छूटे वो प्रेत री योनि में जावे। बताओ अंत में भगवान रो चिंतन करते करते नाम रो सुमरण करते करते शरीर छोड़े वो भगवान री धाम में जाया करे। इरे वास्ते महात्मा कयो है आशा जा वासा और सुरती जा मुकाम। अंतिम समय बहुत जो विशेष व्या करे, जिस समय श्वास छूटे है इस समय में मानव रे अंदर कई विचार चाले है, वो मुख्य रिया करे है। ये विचार शून्य और एक परमात्मा रो ध्यान जीवन भर संतारी सत्संग सुने सुमरण करे और राम नाम रे सुमुंड अभ्यास करे पूर्णते संतारा ज्ञान ने हृदय में रखे। वही अंतिम समय में राम राम रू सुमरण करते करते अपने पंचभौतिक चोड़े ने छोड़ और भगवान री धाम में जाया करे। सब कल्याण और मुक्ति और मोक्ष ये तो सरल नहीं है जी, तो समझा दी तो ये बहुत बड़ी बात है। 7 दिन रे अंदर अंदर राजा परीक्षित केवली पद ने प्राप्त कर लियो। 7 दिवस रट राम परीक्षित आ लियो, ऋषि रो मैट्यो शराब पर मुक्ति में मान लियो। बताओ ऋषि री श्राप ने मैट और मुक्त अवस्था में पहुंच गा। संत सुखराम जी महाराज विरई में भी आ वे कहे के आन धर्म दिन 4 उपजे खप जाई, ब्रह्म भक्ति और वेद अटल जुगमाई। अंत समय अजामेल जमदूता मारियो और कै सुखराम नाम सुनत तारियो। अंत समय लग जोई भक्ति में आवसी, जारा ए गुण होई वो नरक नहीं जावसी। कोई व्यक्ति प्रसन्न कर लेवे कि महाराज 70-80 वर्ष री आयु होगी, अब तो कितनी समय रही है, कहीं अब भी हमारो कल्याण हो सके। अरे सजनों राजा खटदलीप तो 2 घड़ी में अपनो उद्धार कर लियो, राजा परीक्षित 7 दिन में अपनो उद्धार कर लियो हो। संतारी शरण में जाई और अंत समय में संसार से चित्त हटाई और भगवान रे नाव में चित्त लगा लियो हो और वे मुक्त अवस्था में चलिया गया। अपनो कल्याण कर लियो हो, अपनो भलो कर लियो हो। देखो सजनों धन्य है राजा परीक्षित ने। जैसे परीक्षित पार उतरगार सुन सुन कथा प्रसंगा, जद महात्मा कहो कि कथा जता सुखदेव की और भया परीक्षित पार, रज्जब करणी बिना कर खाओ गुजरान। कथा ही वक्ता वे जब तो सुखदेव जी जैसा और श्रोता वे कैसा परीक्षित जैसा। भागवत सुनाई ही सुखदेव जी और सुनी कौन ही राजा परीक्षित। आज ही कलिकाल री समय में भागवत महापुराण री कथा अधिक लोग तो केवल और केवल मनोरंजन रो साधन ही समझ लियो। बस कहीं करो भागवत में हलो, भागवत में कहीं वह अधिकतर आ कोई निंदा को नहीं हो, कहीं सोच लो ला के संत निंदा करे। निंदा नहीं है बल्कि ये बात सत्य है, सत्य बात कहनी जरूरी है। भागवत में चला गया,
नहीं तो वक्ता ने पतो है कि आपा ने कहीं बोलनो है, नहीं श्रोता ने पतो है कि आपा ने कहीं सुननो है। बताओ भागवत में लोग कहीं करे, भागवत में जावा जब लोग नाचे, बहुत बहुत संख्या में 100-200 जना खड़ा वेर नाचने लग जावे। परीक्षित नाच्यो हो गई 7 दिन में, बताओ आप। जिरे आदमी री 7 दिन मरती हो वो नाच की कर सके, बताओ आप। अरे बेरे आंखिया में पानी ही नहीं मायो हो, बताओ आप। वे कितनी ब्रेरी दशा में हा, कितने आर्त भाव रे साथ वे भगवान रे नाम रो सुमरण करियो और अपनी चित्त वृत्ति ने एक जगह लगा दी भगवान रे नाम में। भागवत में लोग नाचे है और कहीं करे है। भागवत में राधा जी बनावे है, कृष्ण भगवान बनावे है, राधा जी भी नाचे, कृष्ण भगवान भी नाचे। सजनों ये बात ठीक नहीं है। रामचरण जी महात्मा अपनी वाणी में लिखे, राधा देखे नाचती और कुदत देखे कान, रामचरण ताही दान देर आंधो पशु अज्ञान। और लोग कहीं करे कृष्ण भगवान मातू और राधा जी मातू रिपिया अमारन देवे, वो तो अज्ञान है, ये ज्ञान री बात नहीं है। हरि नारी सांग नर्तन धरे, नृत्य करे नर पास, प्रत्यक्ष आई दोन्यों लगे, भरे तमाशा हंस। रामचंद्र जी महाराज के नारी सांग नर्तन रो धरे। कथा में देखा लड़कियां है जी की कहीं बने कृष्ण भगवान बने, लड़का है जी का राधा जी बने, कई कथाओं में सो देखा हूं ये कहीं है। और वे किरे सामी नाचे, संसारिक लोगों रे सामने नाचे है। सजनों रामचरण जी महाराज कहे केवल हंसी और तमाशा करे है। बताओ आप। धर्म कहे संसार सब, और संसार लोग इन्हें कहीं कहे धर्म और प्रगट दिशे पाप। पुत्र नचावे दान देर नाचे माई बाप। नानी बाई रो माई रो है, आपने पता है। नानी बाई रे माई रे में कहीं करे कि नानी बाई बनावे और पच्चे नानी बाई ने नचावे। नानी बाई नाचे भी है नानी बाई रे माई रे, बल्कि सोचो तो सही, नानी बाई रो माई रे रो कहीं अर्थ है कि नानी बाई रे सगो भाई को नहीं हो, सगो भाई नहीं हो। कुण माई रो भरे, कुण बात भरे, सासू ससुरो, आड़ोसी पाड़ोसी, नंदा आड़ी टेढ़ी बोलती है। बताओ आप कितनी दुखी ही नानी बाई, दुखी ही कि नहीं। अरे संसारी गलत उदाहरणा दहेजरी जो प्रथा और लेन देन री प्रथा ये मानव समाज ने डुबो रही है सजनों। पर सजनों नैनी बाई रा पिता नरसिंह जी जो एक समय बहुत धनाढ़ से था, और जब मैंने पीपाजी रे द्वारा ज्ञान भी और सारो धन लुटा दियो हो, मेरे पास में तो कुछ भी नहीं हो। और नैनी बाई रोता आके मारे माई रो कुण भरी भी समय नरसिंह जी भी मायरा ने ले रवाने भी आ। तो नरसिंह जी साथ कौन चले है, रिपिया आज तो सब साथ आ, रिपिया नहीं कोई साथ नहीं। तो वे आंदा लुल्ला कोई सूरदास जी साथ आ, जो भजन मंडली 12 बाने भी टूटी फूटी बैलगाड़ी ले। पर नरसिंह भगतरी भावना देख और भगवान कृष्ण नानी बाई रे मायरो भरियो, ये कथा है। बताओ आप ऐसे भागवत में आप कठे भी जाओ, कठे भी भागवत कथा में जाओ, भक्तमाल कथा में जाओ, या फिर सत्संग में जाओ, कठे भी नाचनो नहीं। समझे आप, नाचनो ठीक नहीं है। आपाने तो सत्संग सुननी है, नाचो जब मैं कांज का शब्द तो आप भूल ही जाओ, तो पर कहीं अर्थ है वीरो। ध्यान पूर्वक बैठो, सुनो और बात ने हृदय में उतारो, जद ही तो लाभ गई सजनों। वरना दरिया महाराज कहे वक्ता होकर कथा सुनावे, श्रोता सुन कर जावे, ज्ञान ध्यान री समझ नहीं रो कै सुन जन्म गमावे। दुनिया भरम भूल बोराई, आत्म राम सकल गट भीतर जिनकी सुध नहीं पाई। सजनों महात्मा कहे
अपनी वाणी के अंदर कि भाई ये प्रकट और कपटरी भक्ति ये भगवान ने प्यारी नहीं है। सजनों, भगवान ने तो भक्ति प्यारी है। अंध भक्ति नहीं होनी चाहिए, सत्य भक्ति होनी चाहिए। निर्गुण धारारा संत सत भक्ति रू संदेश दियो है। और कोई भी संत कोई भी देवी देवता रो स्वांग बनाई और नाचनो मांगनो ये ठीक नहीं है। बताओ आप, हनुमान जी रे स्वांग बनाए, स्वांगी आवे जो को पूरा गांव में फिरे और मांगे है घर घर जाए। हनुमान जी मांगता है कहीं? और लोग मैंने दान दे हनुमान जी आया रे किन देवो के। अब वो रुपया ली जाए पर और हनुमान जी आलो वेशभूषा तो घर जाए खोल दे पेंट बुस्ट फेर ठेका मत जावे और दारू पीवे तारे दान री आई स्थिति वे। बताओ आप, ये अपने दान री स्थिति वो है। फिर कोई बने शंकर भगवान और डमरू बजावे है, डमरू बजाए मांगे है घर घर जाए भी समय भी ने भी जगह पकड़ के ये खोल। अरे सजनों, सनातन धर्म रे पतन रो मुख्य कारण यही है। जो महान अपनी विभूतियां हुई भगवान शिव, भक्त हनुमान जी और अवतारी भगवान कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र जी, ये आदर योग्य है, ये पूजनीय है, ये वंदनीय है। ये स्वांग ठीक नहीं सब धन्य है। कथा जता सुखदेव की भय परीक्षित पार, रज्जब करणी बिना कर खाओ गुजरान। करणी रे बिन ये गुजर बसर रो केवल साधन है। ठीक है, मैं कई राजी वे जाऊं और आप सुनो राजी हो जाओ, हासिल कहीं वे सगनो। हासिल तो जद ही वो ही जद राजा परीक्षित जैसे भगवान रे नाव में लाग गया, ऐसे आपे भी भगवान रे नाव में लागा। जद अपनो कल्याण वे, जद अपनो उद्धार वे, जद अपनो भलो वे। सजनों, महात्मा कहे अंतिम समय में भक्ति मार्ग की तरफ प्रस्तुत हुआ राजा परीक्षित और मेरो कल्याण हुयो हो। सजनों, शरीर रो कोई भरोसा नहीं है, शरीर तो क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं है। मृत्यु रो सदा विचार करो, याद रखो, दो बाता मत भूल जे, और जे चाहे कल्याण और नारायण एक मौत ने दूजो भगवान। मृत्यु ने भूलो मत, मृत्यु ने सदा याद रखो। सजनों, गायो है महात्मा वाणी में, अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। सब गाइए। भजन बिना और गति तेरी, सिराने जम खड़ा मेरी। भजन बिना और गति तेरी, अवसर तेरा पल पल में सुताने नींद क्यों आवे।
मायरी नींद में सो रियो है। जम रूपी जो बैरी है जो तो मस्तक माते खड़ो है। जैसे कोई शिकारी अपने शिकार रे माते निशानों लगाएड़ो और खड़ो रहे, ऐसे ही ये काल रूपी बैरी निशानों लगायो और खड़ो है। बड़ा था रावण सारा राजा जीणो रे बाजे बाजा। बड़ा था रावण सारा राजा जीणो रे बाजे जीत के दे गया डंका खाली सब हो गई लंका। जीत के दे गया डंका खाली सब हो गई लंका। अवसर तेरा पल पल में जावे सोता में नींद क्यों आवे। जय हो। पड़े जैसे पानी री पोटा भरोसा दे हीरा कोठा। पड़े यूं पानी री पोटा भरोसा दे हीरा कोठा। होवे अंत जंगल में वासा झूठी न जगत री आशा। होवे अंत जंगल में वासा झूठी न जगत री आशा। अवसर तेरा पल पल में जावे सोता में नींद क्यों आवे। आम सिराने बाबा सिराने जम खड़ा देरी भजन बिना कौन गति तेरी। फुलारी सेज पर सोता सिलानी दृष्टि भर लेता। फुलारी सेज पर सोता सिलानी दृष्टि भर लेता। नरपति को काल ही आया झूठी न जगत री माया। नरपति को काल ही झूठी न जगत री। गाइए अवसर तेरा पल पल में जावे सोता में नींद क्यों। सिराने जम खड़ा मेरी भजन बिना कौन गति तेरी। सिराने जम खड़ा मेरी भजन बिना कौन गति
कल्पना मेरे हित राम से मिलना, तुझी सब काल जीव विष राम जग जानी, मिले कबीर गुरु ज्ञानी। जीव विष राम जग जानी, मिले कबीर अवसर तेरो पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे, सिराने जम खड़ा तेरी, भजन बिना कोन गति तेरी। बोलो राम जी महाराज की जय। सर्व संत पुरुषों की अवसर तेरू पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे, सिराने जम खड़ा बेरी, और भजन बिना कौन गति तेरी। यम रूपी बैरी मस्तक माते खड़ो है सजनो, अंत में दुर्गति हो जाए। देखो राजा परीक्षित ने जब पतो चलियो 7 दिन बाद काल मृत्यु आने वाली है, कैसे वो विचलित हो गया। पर धर्म पारायण हा पुण्य आत्मा ही जद मैंने सुखदेव जी महाराज जी से ज्ञानी गुरु री शरणागत मिल गई, धर्म में आस्था रखने वाला हा वे, धर्म में श्रद्धा रखने वाला हा, तो 7 दिन में अपनो कल्याण कर लियो। जीवन रो कोई भरोसो नहीं है, मृत्यु तो प्रतिक्षण हो रही है। मृत्यु एक दिन रो विषय नहीं है। कोई सोचे कि मौत तो एक दिन आई, अरे मौत तो प्रतिक्षण हो रही है। बताओ आप, एक दिन बचपन हो, वृद्ध लोग विराजी आया ने पतो है, एक दिन छोटा बालक। बताओ आप, पैरों चलियो नहीं जाते हो, गुडालियां चलता हा। बताओ धीरे धीरे बड़ा बिया, बचपन किधर चलियो गयो, बचपन मर गयो, बचपन री मृत्यु हो गई। जवान अवस्था आई, काम धंधो करियो संसार रो, शरीर में अपर बल हो, शक्ति ही जोश हो, वृद्धा अवस्था आ गई, वो जवानी किधर गई, वो जवानी मर गई भाई। प्रत्येक क्षण प्राणी मर रही है, मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रही है, पर प्राणी अपनी मृत्यु ने भूल गयो है सजनों। सोचो आप, जीवन चलियो जाए, भक्ति सेवा सुकृत रे बिन अंत में पछताणो वे, अंत में दुख ही दुख मिली और कुछ भी नहीं मिले। रावण जैसा राजा, धन दौलत मैल माल्या कुटुंब परिवार की कमी नहीं, पर भक्तिहीन लिया, अंत में कहीं दुर्गति हुई। महात्मा कहे रावण जैसा राजवी, लंकारा सरदार, सदगुरु की भक्ति बिनार गया जमारो हार। जीवन ने खो दियो सजनों, ऐसे अनमोलक जीवन ने, ऐसे महंगे जीवन ने व्यर्थ बर्बाद नहीं करनो है। इस समय की कीमत ने समझ, सत्संग सुनिया करो, सत्संग में आया करो, सत्संग में बैठो, संतों की बात ने अपने हृदय में धारण करो और भगवान री भक्ति में लागो। शरीरे द्वारा सेवा करो, धनरे द्वारा दान पुण्य करो, जिभ्यारे द्वारा नाम स्मरण करो। यही ई मानव जीवन रो असली जो लक्ष्य है सजनों, और यही मानव जीवन री असली सफलता है। भक्तिहीन प्राणी अंत में रोतो रोतो जावे है, और भक्त जो या करे है वो अंत में हंसते हंसते मालिक री धाम में जाया करे है। तो सजनों, आज प्रथम दिवसरी सत्संग कथा में आपे सत्संग री महिमा सुनी। परीक्षित जी महाराज रो प्रसंग सुनियो। राजा परीक्षित जी रो धर्मपरायण राजा विया, ऐसे ही धर्मपरायण राजा भरत विया, जारे नाव माते भारत नाम रखियो गयो। ऐसे राजा भरतरी कथा आपा कल री सत्संग में सुनाला, विस्तार पूर्वक सुनाला कल री सत्संग में, क्योंकि दिन है 7 और ये भक्तमाल तो सजनों हजारों भक्त व्या, लाखों भक्त व्या, गुप्त प्रकट अनेकों भक्तों री में कथा है, पर वहां विशेष कथा वहां सुनाला, जारे द्वारा
अपने जीवन में विरह वैराग जागृत हुए है, धन माल मायरे प्रति अनाशक्ति वह है और परमात्मा रे प्रति अनुराग बढ़े है। ऐसी सुंदर और पावनी कथा अपने 9 दिन